शब बारात का मौका है, बहुत से अफराद इस मौके पर 4 रकात तस्बीह की नमाज जरूर पढ़ते हैं, यानी सलातुत तस्बीह। तो इसका तरीका क्या है और जरूरी मसाइल, खासकर वो सवालात जो आपके जहनों में गर्दिश कर रहे हैं, यानी जिन सवालात को लेकर आप परेशान हैं, उन तमाम सवालों के जवाबात इसी एक वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। यानी मेरे ख्याल से इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको शायद के किसी और मसले की जरूरत पड़े इस नमाज के ताल्लुक से। सबसे पहली बात, मैं सबसे पहले मसाइल जिक्र करूंगा, जरूरी मसाइल आपके सामने जिक्र करूंगा। फिर उसके बाद इस नमाज का तरीका, खासकर आपसे इस नमाज में कहां कहां गलतियां होती हैं, उन तमाम चीजों को आपके सामने आया यानी खोलने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मसाइल हैं। उससे पहले हम ये समझते हैं जो ये नमाज पढ़ रहे हैं, क्या ये नमाज भी सही है या गलत? क्योंकि यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियोस, बहुत से बयानात आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें लोग कह रहे होंगे कि सलातुत तस्बीह गलत है, किसी हदीस से साबित नहीं है, ऐसी कोई नमाज नहीं है। इसीलिए सबसे पहले समझिए, मैं यहां पर कोई दलाइल देने नहीं आया हूं, यहां पर बस खुलासा जिक्र कर रहा हूं, वरना दलाइल की जब बात आएगी तो वो एक अलग मौजू है। इसीलिए समझिए, बहुत सी हदीसें इस नमाज के ताल्लुक से हैं, एक हदीस नहीं है, बहुत सी हदीसें हैं। खासकर एक हदीस जो हजरत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु, यानी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल से जो हदीस मरवी है, वो हदीस सही दर्जे की हदीस है, कम से कम हसन दर्जे की तो जरूर है। इसीलिए हम ये समझ लें, आप ये समझ लें कि हम जो ये नमाज पढ़ रहे हैं कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, हमारा अमल कोई खिलाफ शरा नहीं है, बिल्कुल ये नमाज साबित है। हां, जहां तक कुछ हदीसों के ज़ईफ होने की बात है, बिल्कुल कुछ हदीसें ज़ईफ हैं, कुछ हदीसें मनगढ़ंत हैं, मौजू हदीसें हम भी मानते हैं, लेकिन सारी हदीसें गलत हैं ऐसा नहीं है। इसीलिए इस धोखे को जो लोग दे रहे हैं आपको, इसको समझ लीजिए। और मेरे यहां पर इसको कहने का मकसद यह था कि हम जो काम कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है, कम से कम इतनी तो हमको जानकारी हो जानी चाहिए। अब आइए असल मौजू की तरफ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु, इनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत और प्यार से ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अब्बास, क्या आप चाहते हैं कि आपके सारे गुनाहों को अल्लाह ताला मिटा दे, धुल दे? यानी जितने गुनाह हैं, यानी छोटे गुनाह, बड़े गुनाह, जो गुनाह खुलकर आपने किए हैं, जो गुनाह छुप कर किए हैं, जो गुनाह सिर्रन, जो गुनाह जाहिरन, जो गुनाह आपने उजाले में, जो गुनाह आपने अंधेरे में, जितने गुनाह हैं, सारे गुनाह को अगर आप माफ कराना चाहते हैं तो इस नमाज को रोजाना पढ़ लिया करिए। नमाज को रोजाना, अगर रोजाना नहीं हो पाता है, हफ्ते में एक दिन तो पढ़ लीजिए। अगर यह भी नहीं हो पाता है तो कम से कम आप महीने में एक बार, ये नहीं हो पाता है साल में भी नहीं हो पाता है तो कम से कम जिंदगी में एक बार इस नमाज को जरूर पढ़ लीजिए। इस नमाज की बरकत से अल्लाह ताला आपके गुनाहों में जितने भी गुनाह हैं, चाहे वो समंदर के झाग के बराबर भी हो, अल्लाह ताला उन तमाम गुनाहों को धुल देता है, माफ कर देता है। इससे मालूम हुआ कि हम जो इस नमाज को शबे बरात से पकड़कर रख लिए हैं, यानी इस नमाज का ताल्लुक शबे बरात से कर देते हैं, शबे बरात से गलत है। क्यों? इसलिए कि ये नमाज जब चाहें आप पढ़ सकते हैं, जितनी मर्तबा चाहें पढ़ सकते हैं, शबे बरात में ही पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सोचकर पढ़ना अगर कि भाई ये शबे बरात की नमाज है, फिर गलत है। इसीलिए इस नमाजों को आम नफल नमाजों की, सुन्नत नमाजों की तरह इसको समझिए और अमल में लाइए, चाहे शबे बरात हो या न हो। और इस नमाज को एक बार भी पढ़ सकते हैं और शबे बरात में आप 50 बार भी पढ़ सकते हैं। एक बार पढ़ लेंगे सोचेंगे खत्म और पढ़ना नाजायज है, हराम है, ऐसा भी नहीं है। इसीलिए जरूर आप इस नमाज को अदा करिए।
अब सबसे पहले मसाइल समझते हैं, फिर उसके बाद आगे तज़किरा करते हैं। इस नमाज में एक तस्बीह पढ़ते हैं, उसमें 3 तस्बीह है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर, 3 तस्बीह है। उसी तस्बीह को किस तरह कहता हूं उसको समझिए। तस्बीह क्या है? तस्बीह यह है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। यह मुकम्मल तस्बीह है। कम से कम इतनी तस्बीह आपको पढ़नी है। इससे आगे अगर आप इजाफा करना चाहें, पढ़ना चाहें, तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, इसको भी पढ़ सकते हैं। यह भी हदीस से साबित है। इसीलिए अगर कोई पूरी तस्बीह को पढ़ता है तब भी सही है, कोई अगर पूरी नहीं पढ़ता है, यहीं तक छोड़ देता है, यानी सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, बस इतना ही पढ़ के छोड़ देता है, तब भी उसकी नमाज सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीका सही है। अब समझिए दूसरी चीज, इस नमाज में 4 रकात होती है। 4 रकात में से हर रकात में 75 मरतबा तस्बीह होनी चाहिए, 75 मरतबा। लिहाजा कुल 4 रकातों में यह तस्बीह 300 मरतबा हो जानी चाहिए, 300 मरतबा। इसी तरह ये जो 4 रकात नमाज है, आप अगर चाहें तो बेहतर तो यही है कि एक सलाम से 4 रकात पढ़ लीजिए। शुरू करिए नमाज और मुकम्मल करिए तो एक सलाम, यानी सलाम फिरें तो पूरी 4 रकात खत्म। अगर आप चाहें इस नमाज को 2 सलाम से भी पढ़ सकते हैं, यानी दूसरी रकात में बैठकर आप सलाम फेर देंगे तो 150 मरतबा तस्बीह हुई होगी, तो 2 रकात खत्म, फिर 2 रकात और शुरू करिए, उसमें फिर से 150 मरतबा तस्बीह होगी, तो कुल 2 सलाम से 4 रकात भी हो सकती है। लेकिन बेहतर तरीका यही है कि आप 4 रकात को एक ही मरतबा शुरू करके खत्म करिए, यही बेहतर है, वरना वो तरीका भी जायज है। अब दूसरी चीज, एक और चीज, ये नमाज नफल है, लिहाजा अगर कोई ज़ईफ है, बूढ़ा आदमी है, बूढ़ी है, वो कहती है कि ये बहुत मुश्किल नमाज है, खड़े होकर पढ़ने में तकलीफ होती है, मैं बैठकर पढ़ूंगी, इसलिए समझ लीजिए ये नफल नमाज है। बगैर किसी मजबूरी के भी इस नमाज को आप बैठकर पढ़ सकते हैं। और हां, कोई मजबूरी है, कोई वजह, कोई उज्र, फिर आपको पूरा सवाब मिलेगा। खड़े होकर पढ़ने से जितना सवाब बैठकर पढ़ने से भी उतनी ही सवाब मिलेगा। लेकिन अगर कोई उज्र नहीं है, कोई मजबूरी, कोई परेशानी नहीं है, तो इस सूरत में खड़े होकर पढ़ेंगे तो मुकम्मल, बैठकर पढ़ेंगे तो आधा सवाब मिलेगा। इसी तरह इस तस्बीह में, इस नमाज में तस्बीह जो होता है इसको गिनते हैं, हिसाब करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, उंगली में गिनते हैं, 1 मरतबा पढ़ा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, उंगलियों से हिसाब करते हैं। ये मकरूह है, मत गिनिएगा। कुछ आदमी क्या करते हैं, तस्बीह लटकाए रहते हैं, यानी तस्बीह जो दाना होता है, दाने को लटकाए रहते हैं, उस पे गिनते रहते हैं, 1 2 3 इस तरह करके 10 मरतबा, 15 मरतबा, जो भी है, ये भी गलत तरीका है। फिर कैसे? उसको गिनने का तरीका यह है कि जहां पर हम हाथ बांधे हुए हैं, समझो हाथ बांधे हैं नाफ के नीचे, या औरतें सीने पर जहां भी हाथ बांधे हैं, वहीं पर हाथ की उंगलियों को गिनना नहीं है, ऐसे 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 गिनना नहीं है, बस उसी जगह को हमको दबा देना है। 1 मरतबा पढ़े तो 1 उंगली दबा कर रखेंगे और दूसरी उंगलियों को हल्का करके रखेंगे, जहन में रखेंगे कि एक बार पढ़ाऊं, फिर दूसरी मरतबा पढ़ेंगे तो दूसरी उंगली को जरा से दबा देंगे, इस तरह करके 5 उंगली, फिर इस हाथ के 5 उंगली, 10 उंगली, तो इस तरह हिसाब करने में आसानी हो जाएगी। वहीं पर आप दबा सकते हैं, लेकिन बाकायदा गिन नहीं सकते, यह मकरूह है। तो गिनने का जो तरीका लोग इख्तियार करते हैं अपनी मर्जी से, वो गलत है। यह तरीका जो मैंने आपके सामने रखा है, यह तरीका बिल्कुल अपना सकते हैं, नमाज में कोई खराबी पैदा नहीं होगी। इस नमाज में कभी कभी सजदे सौ भी वाजिब हो जाता है। कोई गलती हो गई आपसे, ये भी आम नमाजों की तरह, लोग सोचते हैं कि सजदा सौ सिर्फ फर्ज नमाजों में, नफल नमाजों में नहीं है। हाँ, अगर ऐसी गलती आपसे होती है जिससे सजदा सौ वाजिब हो जाए और वो नमाज नफल हो, तब भी आपको सजदा सौ करना पड़ेगा। इसीलिए अगर इस नमाज में कभी सजदा सौ करना पड़ जाए, फिर आप सोचेंगे कि सजदा सौ करने के बाद जो हम बैठते हैं फिर से लगता है तस्बीह पढ़ना पड़ेगा। नहीं, अब तस्बीह नहीं पढ़ना पड़ेगा, बल्कि डायरेक्ट आप तशहुद यानी तहियात पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुआ पढ़ेंगे, सलाम फेर देंगे। इसीलिए दोबारा सजदा सौ के बाद तस्बीह की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी अदद होनी चाहिए, जितनी मर्तबा वो तस्बीह होनी चाहिए, हम उसको मुकम्मल कर चुके होते हैं। अभी आगे मसला आएगा इंशाअल्लाह। इसी तरह कभी कभी ऐसा होता है कि तस्बीह जो है भूल जाते हैं, कभी कभी पढ़ते हैं, बार बार पढ़ेंगे तभी तो ये तरीका याद रहेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हम जहन से निकल जाता है, भूल जाते हैं।
जब भूल जाते हैं तो फिर उसको मुकम्मल कैसे करेंगे? मुकम्मल ऐसे करेंगे कि उसके बाद वाले रुकन में जब हम पहुंचेंगे, उसके बाद वाले अमल में जब पहुंचेंगे, इस तस्बीह की कज़ा वहां पर कर लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हम सजदे से उठकर बैठे, बैठने के बाद हमको पढ़ना चाहिए था 10 मरतबा। एक मिसाल दे रहा हूं, अभी पूरा तरीका आगे आएगा। अब हम भूल गए, अगले सजदे को चले गए, दूसरे सजदे को। अब क्या करेंगे? इस सूरत में दूसरे सजदे में हम 10 मरतबा पढ़ना चाहिए था, 20 मरतबा पढ़ लेंगे, क्योंकि 10 मरतबा उसी सजदे के लिए और जो छूट गया था उसका 10 मरतबा कुल 20 मरतबा हो जाएगा और फिर अदद मुकम्मल। तो इसीलिए जहां छूट जाए उसके बाद वाले में हमको मुकम्मल कर लेना चाहिए। एक चीज और है, लेकिन 2 जगह हमको मुकम्मल नहीं करना चाहिए। अगर कोई कर भी लेता है तब भी नमाज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेहतर है कि वो 2 जगह उस तस्बीह की कज़ा न करें। कैसे? जैसे मिसाल के तौर पे रुकू में आप गए, रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीह आप भूल गए, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद हमको 10 मरतबा पढ़ना चाहिए था। अब वो 10 मरतबा तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन रुकू में जो तस्बीह छोड़े थे उसकी कज़ा उस क़याम की हालत में, यानी कौमा, यानी जब हम खड़े होते हैं कौमा कहते हैं, रुकू के बाद खड़े होते हैं, सजदे से पहले पहले, उसको कौमा कहते हैं। उस कौमे में रुकू की कज़ा तस्बीह को अदा नहीं करेंगे, बल्कि 10 मरतबा तो खड़े होने के बाद पढ़ना है, वो तो अपनी जगह पे है, उसको तो पढ़ेंगे। डायरेक्ट रुकू को जो है सजदे को जाएंगे, उसके बाद सजदे में 10 की जगह 20 पढ़ेंगे, क्योंकि 10 सजदे का और 10 रुकू का। बस एक फर्क हुआ, 2 फर्क है इसमें। एक तो फर्क यह है कि कज़ा जो करेंगे उस कज़ा तस्बीह को कौमा में अदा नहीं करेंगे। कौमे की तो तस्बीह पढ़ेंगे, लेकिन कौमे में कज़ा की तस्बीह नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह एक जगह और है, 2 सजदे के बीच में जो बैठना होता है, उसमें भी, उस बैठने में भी हम उस तस्बीह की कज़ा नहीं करेंगे। कैसे? समझिए कि पहली रकात, पहले सजदे में तस्बीह पढ़ना चाहिए था, हम भूल गए। अब भूलने के बाद जब बैठेंगे एक सजदे के बाद, तो वहां पर 10 मरतबा पढ़ना होता है, तो 10 मरतबा पढ़ेंगे, फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे, 20 मरतबा नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहां पर सिर्फ 10 ही मरतबा करना है। वो जो पहले सजदे में भूल गए थे, जो हमसे गलती हो गई थी, उसकी कज़ा इस जलसे में दोनों सजदे के बीच में नहीं करना है। फिर कब करना है? दूसरे सजदे में जाकर करना है। तो अब समझिए मसला, 2 जगह इसकी जो कज़ा है, यानी इस तस्बीह की जो कज़ा है, इसको नहीं करनी है। एक तो रुकू से उठने के बाद, दूसरा दोनों सजदे के बीच में। बस ये 2 जगह जरा फर्क है। उसके अलावा जब भी हमसे कोई तस्बीह छूट जाए, कभी ऐसा होगा कि 5 मरतबा पढ़े थे, 5 मरतबा में खड़े हो गए भूल के, अब क्या करेंगे? इसके बाद वाले में हमको 5 मरतबा और एक्स्ट्रा पढ़ लेना है। उसमें जितना पढ़ना है तो पढ़ेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा जो 5 छूट गई थी तस्बीह, उस तस्बीह को इस आगे वाले में पढ़ लेंगे, ताकि वो फिर मुकम्मल हो जाए। अब ये एक बहुत अहम मसला है, इसको भी समझिए। लोग जानते नहीं है, गलती सलती सब करते रहते हैं, इसलिए इसको भी समझिए। इसके अलावा इस नमाज का 2 तरीका हदीस से साबित है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें एक तरीका बताया था। कमेंट में बहुत से लोग कहने लगे कि गलत तरीका है, सही तरीका यह है। इसीलिए समझ लीजिए कि लोग जानते नहीं है कि 2 तरीका है। अरे भाई, जब तक तुमको इल्म नहीं है तो किसी को गलत क्यों कहते हो? तहकीक कर लेते, कम से कम 2 तरीका है। मैंने एक तरीका बयान किया, वो भी हदीस से साबित है, और एक दूसरा तरीका जो तुम कह रहे हो वो भी तो हदीस से साबित है। इसीलिए इस वीडियो में मैं सलातुत तस्बीह के दोनों तरीके को आपके सामने जिक्र करूंगा। दोनों तरीका हदीस से साबित है और सही है, दोनों पे आप अमल कर सकते हैं। जिस तरीके से चाहें इस नमाज को अदा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सबसे पहले नमाज का तरीका समझते हैं। नीयत कहते हैं दिल के इरादे को, दिल में सोचने को। जो काम हम करने जा रहे हैं उसी काम का दिल में ख्याल लेके आ जाना, उसी को कहते हैं नीयत। जबान से बोलना, कुछ अरबी जुमला बोलना, अरबी में कहना, कोई जरूरी नहीं है। दिल में सोचेंगे तब भी काम खत्म। अल्लाह ताला जानता है, वलक़द खलक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु। अल्लाह ताला दिलों की बातों को जानने वाला है। इसीलिए दिल में अगर हम कह लेते हैं तब भी हमारा काम आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अगर जबान से कहना चाहें तो बेहतर है, कह भी सकते हैं। कैसे कहेंगे कि या अल्लाह, मैं 4 रकात तस्बीह की नमाज तेरे वास्ते अदा कर रहा हूं।
मेरा रुख काबे शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर हाथ उठाकर बांध दीजिए, अगर बोलना चाहते हैं। और अगर अरबी में बोलना चाहते हैं, अरबी में भी कह सकते हैं, जैसे नवैतु अन उसल्लिया अर्बअ रकआतिन मिन सलाति तस्बीह खालिसतन लिल्लाहि तआला मुतवज्जिहन इलल काबति शरीफा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लेंगे, बिल्कुल आपकी नमाज शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए कोई जो है खास नियत जरूरी हो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक गलती मत करिएगा, अगर आपने ये कह दिया कि मैं शबे बारात की 4 रकात नमाज पढ़ रहा हूं अल्लाह अकबर, फिर सब बेकार। क्यों? शबे बारात की कोई खास नमाज नहीं है, ये नमाज तो आप जब चाहें पढ़ सकते हैं। शबे बारात एक मौका है, हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए नियत को दुरुस्त कर लीजिए। अब जब हम नियत सही कर लेते हैं, हम अब नमाज के लिए तैयार हैं। अब अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांधते हैं। ये पहला तरीका जिक्र कर रहा हूं, फिर इसके बाद इसका दूसरा तरीका भी आपके सामने जिक्र करूंगा। अब समझिए, अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लिए। ये मर्द औरत सबके लिए तरीका, यही तरीका, सेम तरीका। हाथ बांधने के बाद सबसे पहले हमको सना पढ़ना है, और सना हर नमाज के लिए है, मुस्तहब है, सुन्नत है। हर नमाज की पहली रकात के लिए है बस, दूसरी तीसरी चौथी किसी भी रकात में सना नहीं है। सिर्फ पहली रकात में अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधने के बाद फौरन सना पढ़ी जाएगी। अब सना जब हम पढ़ेंगे, सना जब मुकम्मल हो जाए, उसके बाद उस तस्बीह को जो मैंने कहा था, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, उस तस्बीह को 15 मरतबा पढ़ना है। एक और उसूल याद रखिए, हर रकात में हमको 75 मरतबा तस्बीह पढ़नी है, कुल 4 रकातों में 300 मरतबा। और एक चीज और याद रखिए, हर रकात की पहली मरतबा जो तस्बीह पढ़ेंगे, हर रकात में पहली मरतबा जो तस्बीह पढ़ेंगे 15 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद जितनी भी और पढ़नी होगी सब में 10 ही पढ़ेंगे। एक उसूल है, अब मसला आराम से समझ जाएंगे आप। सबसे पहले हमने 15 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ा, सना के बाद 15 मरतबा पढ़ने के बाद हम अब उसके बाद किरात शुरू करेंगे। किरात कैसे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, फिर कोई सूरा पढ़ेंगे। एक मसला याद रखिए, लोग पूछते हैं कि इस नमाज में कौन सी सूरा पढ़ेंगे, कौन सी सूरा पढ़ने से नमाज होगी वरना नहीं होगी। जवाब सुन लीजिए, बड़ी गलती है आपकी ये कि आप किसी नमाज के लिए किसी सूरा को मुतय्यन करते हैं। याद रखिए, मकरूह है। ऐसा कुछ नहीं है कि यही सूरा पढ़ेंगे तो नमाज होगी वरना नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या है? जो सूरा आपको याद हो, जो आपको मुनासिब लगे, आपको अच्छी लगे, वो सूरा आप पढ़ सकते हैं। कोई खास सूरत सलातुत तस्बीह के लिए मुकर्रर नहीं है। अब समझिए, किरात हो गई, सूरह फातिहा सूरा भी मिला लिए, उसके बाद रुकू को जाना है। अब नहीं जाएंगे, रुकू को जाने से पहले पहले किरात के बाद उसी तस्बीह को 10 मरतबा पढ़ लेना है। 10 मरतबा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15, 10, 25 मरतबा। अब रुकू को जाएंगे, रुकू में जाने के बाद सबसे पहले हमको रुकू की तस्बीह पढ़नी है, फिर उसके बाद 10 मरतबा इसी तस्बीह को। लोग कभी कभी गलती कर जाते हैं, पहले तस्बीह पढ़ना शुरू कर देते हैं और रुकू की तस्बीह बाद में पढ़ते हैं। इस तरह भी नमाज हो जाएगी, सजदे की जरूरत भी नहीं होगी। लेकिन बेहतर यह है कि पहले उस मेन काम, जो असल काम था, उसको कर लिया जाए। वो क्या है? रुकू की तस्बीह है। पहले उस काम को अंजाम दिया जाए, फिर उसके बाद यानी 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा जो भी आपको पढ़ना है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, उसको पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद इस तस्बीह को 10 बार पढ़ लीजिए। 10 बार पढ़ने से कितना हो गया? 15, 10, 25, 10, 35 मरतबा। जब रुकू से उठकर खड़े हो जाएंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द। अब उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद फिर से 10 मरतबा पढ़ना है, सजदे को जाने से पहले पहले। अब जो 10 मरतबा पढ़ना है हमको, पढ़ेंगे। 10 मरतबा पढ़ने से कितना हो गया? 35, 10, 45 मरतबा, 45 मरतबा हो गया। खड़े खड़े हम पढ़े थे रुकू में, यानी रुकू से पहले पहले 25 मरतबा हो गया था, रुकू में 10, 35 मरतबा, रुकू से उठने के बाद 10, कितना हो गया? 45 मरतबा। फिर सजदे को जाएंगे और सजदे में भी सबसे पहले सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जाकर इसी तस्बीह को फिर से 10 बार पढ़ेंगे। कितना हो गया? 45, 10, 55, 55 मरतबा। फिर एक सजदे से जब उठकर अल्लाह अकबर कहकर बैठेंगे, बैठने के साथ साथ कभी कभी उसमें क्या होता है, दुआ कुछ पढ़ते हैं, दुआए मासूरा, और जैसे अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कुछ पढ़ते हैं, तो कुछ भी बहुत सी दुआएं हैं।
تو وہ جو دعا ہے اس دعا کو پہلے پڑھیں گے یا تسبیح پہلے؟ وہی مسئلہ ہے، پہلے دعا پڑھیں گے پھر تسبیح پڑھیں گے۔ اگر آپ دعا نہیں پڑھتے ہیں، ایک سجدے کو اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں پھر دوسرے سجدے کو جاتے ہیں، تو جیسے ہی بیٹھیں گے فوراً آپ کو 10 مرتبہ پھر وہی تسبیح پڑھنی ہے جو صلاۃ التسبیح کی تسبیح ہے۔ اسی تسبیح کو کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ کتنا ہو جائے گا؟ 65 مرتبہ۔ 55 10 65۔ پھر جب آپ سجدے کو جائیں گے دوسرے سجدے کو، اس میں بھی ویسے ہی پہلے سجدے کی تسبیح پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح۔ کتنا ہو گیا؟ 65 10 75 75۔ لہذا ایک رکعت میں جو ہمارا مقصد تھا، جو ہماری پہنچ جہاں تک ہونی تھی کہ 75 مرتبہ، یہ ہو چکا ہے۔ لہذا 75 مرتبہ کمپلیٹ ایک رکعت میں ہونا چاہیے تھا، ہو چکا ہے۔ لہذا ہم دوسری رکعت میں پہلی رکعت میں جب دوسرا سجدہ کر چکے ہوں گے، ہمارا 75 مکمل، لہذا ہم دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ اب کیا کریں گے؟ کھڑے ہوتے ہی سب سے پہلے، اب تو ثنا نہیں ہے، وہاں پر ثنا تھا پہلی رکعت میں، ثنا تھی، ثنا پڑھنے کے بعد پھر ہم جو ہے اس کو 15 مرتبہ پڑھے تھے، لیکن یہاں ثنا تو ہے نہیں، تو یہاں پر ڈائریکٹ کھڑے ہونے کے بعد دوسری رکعت میں سب سے پہلے ہم کو 15 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد اعوذ باللہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعوذ باللہ صرف اور صرف پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں، دوسری تیسری چوتھی رکعت میں نہیں پڑھتے ہیں، لہٰذا اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھنا ہے۔ اب کیا پڑھنا ہے؟ 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں اب ڈائریکٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ ہر رکعت میں ہے، لہٰذا بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں گے، پھر آمین کہیں گے، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھیں گے، کوئی بھی سورہ، پھر اس کے بعد رکوع کو جانے سے پہلے ہم کو 10 مرتبہ پھر سے پڑھ لینا ہے۔ تو کتنا ہو گیا؟ دوسری رکعت میں 15 مرتبہ پڑھے تھے، پھر 10 مرتبہ، کتنا ہو گیا؟ 15 10 25 مرتبہ، پھر رکوع کو جائیں گے 10 25 10 35، رکوع سے اٹھیں گے بالکل ویسے ہی جیسے ہم پہلی رکعت میں کرتے کرتے آئے تھے، بالکل ویسے ہی دوسری رکعت میں بھی چلے گا۔ لہٰذا جب ہم دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کو پہنچیں گے، وہاں پر ہمارا 75 مرتبہ ہو چکا ہوگا، لہٰذا 2 رکعت میں 150 مرتبہ کمپلیٹ۔ لہٰذا ہم بیٹھ کر کیا کریں گے؟ اب دوسری رکعت میں تو کھڑا نہیں ہونا ہے، دوسری رکعت میں بیٹھنا ہے اتحیات پڑھنے کے لیے۔ اب اتحیات پڑھیں گے، اب جو اتحیات پڑھیں گے، اتحیات مکمل پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے۔ اب اس میں اتحیات کے بعد درود شریف دعا وغیرہ نہیں پڑھنے، کیونکہ 4 رکعت ایک سلام سے پڑھنا بہتر، وہی طریقہ بیان کر رہا ہوں۔ تو اب صرف اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے، تو تیسری رکعت میں بھی کچھ نہیں، ویسے ڈائریکٹ ہم کو پھر سے 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد ہم کو بسم اللہ، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر آمین وغیرہ، بسم اللہ، پھر سورہ، پھر رکوع کو جانے سے پہلے 10 مرتبہ۔ تو کتنا ہو گیا؟ 15 10 25، پھر رکوع میں جائیں گے 10 35، پھر رکوع سے اٹھیں گے 10 45، ویسے ہی کرتے کرتے تیسری رکعت کے دوسرے سجدے میں پہنچیں گے، پھر 75 مرتبہ۔ تو اس طرح کرتے کرتے تیسری رکعت جب مکمل ہوگی پھر کھڑے ہو جائیں گے سیدھے چوتھی رکعت کے لیے، کھڑے ہوتے ہی پھر سے 15 مرتبہ۔ ایسے ہی کرتے کرتے چوتھی رکعت کے دوسرے سجدے میں پہنچیں گے تو 300 مرتبہ تسبیح مکمل ہے، لہٰذا تیسری جو ہے چوتھی رکعت کے دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے، اتحیات یعنی تشہد مکمل پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے، درود، دعائے معصورہ وغیرہ، درود دعا وغیرہ جو بھی ترتیب ہے اس میں اسے پڑھتے پڑھتے ختم کریں گے، سلام پھیریں گے، نماز ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ یہ صلاۃ التسبیح کا ایک طریقہ ہوا جو مکمل ہوا۔ دوسرا طریقہ وہ تھوڑا الگ ہے، یہ تو عام طریقے سے چل رہے ہیں، دوسرا طریقہ تھوڑا الگ ہے۔ یہ طریقہ آپ کو آسان لگے گا تو پڑھیے، ورنہ یہ طریقہ جو ابھی آپ کو دوسرا طریقہ بتانے جا رہا ہوں اس پر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں، وہ تھوڑا سے الگ ٹائپ کا ہے۔ وہ کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے کہ جب ہم اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، ہاتھ باندھنے کے بعد سب سے پہلے ہم کیا پڑھیں گے؟ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے۔ اب ثنا پڑھنے کے بعد ہم کیا کرتے تھے؟ اس طریقے میں 15 مرتبہ پڑھتے تھے اس دعا کو، صلاۃ التسبیح کی تسبیح کو 15 مرتبہ پڑھتے تھے، لیکن اب نہیں پڑھنا ہے ہم کو ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر آمین، پھر بسم اللہ، پھر کوئی بھی سورہ، پھر اس کے بعد رکوع کو جانے سے پہلے ہم کو اب 15 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب سوچئے، پہلے طریقے میں ہم کھڑے ہونے کی حالت میں 25 ہو جاتا تھا، لیکن یہاں پر رکوع میں جانے سے پہلے ہمارا صرف کتنا ہو رہا ہے؟ 10 کم ہو رہا ہے۔ اب وہ 10 کہاں پر کمپلیٹ ہوگا؟ آگے کمپلیٹ ہوگا۔ دیکھیے، اب جب ہم رکوع میں چلے جائیں گے 10 مرتبہ اور پڑھیں گے، ویسے ہی جیسے پہلے رکوع کی تسبیح پھر جا کے پڑھے تھے، اس کو 10 مرتبہ پڑھے تھے، ویسے ہی 10 مرتبہ پڑھیں گے، لہٰذا 15 10 رکوع میں
यानी 15 पढ़ चुके थे खड़े होने की हालत में रुकू से पहले पहले, रुकू में जाने के बाद 10 पढ़े, कितना हो गया 25 मरतबा। फिर रुकू से उठने के बाद हम पढ़ेंगे फिर से 10, कितना हो जाएगा 25 10 35 मरतबा। फिर सजदे को जाएंगे बिल्कुल वैसे ही पहली रकात में जैसे पहले तरीके में हुआ था, सजदे को जाएंगे तो सजदे में पढ़ेंगे 10, कितना होगा, अरे हिसाब बहुत अच्छे से करिए ताकि आप समझ सकें कि 75 मरतबा कैसे हो रहा है। जब हम पहली मरतबा में 15 पढ़े, रुकू में 10, कितना हो गया 25, फिर खड़े हुए 35, सजदे में गए 45, सजदे से पहले सजदे से उठकर बैठे 10, 55, फिर दूसरे सजदे में गए 65, 65 मरतबा। और पहली रकात है, हम जब दूसरे सजदे से उठकर खड़े हो जाएंगे डायरेक्ट तो हम तो दूसरी रकात में आ गए और हो रहा है कितना 65 मरतबा। तो 75 मरतबा कहां हुआ, जब नहीं हुआ तो उसी को मुकम्मल करने के लिए हम इस दूसरे तरीके में पहली रकात में दूसरे सजदे के बाद डायरेक्ट अगली रकात के लिए खड़े नहीं होंगे, बल्कि हम वहीं पर बैठ जाएंगे। दूसरी रकात के बाद बैठेंगे, अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएंगे। बैठकर हमको क्या पढ़ना है, हमको उसी तस्बीह को जो 10 मरतबा कम हो रहा है, 65 हो रहा है 65, 10 मरतबा और पढ़ना है ताकि 75 मरतबा हो जाए। जब हम 10 मरतबा पढ़ लेंगे फिर अगली रकात के लिए खड़े होंगे, दूसरी रकात के लिए। एक मसला समझ लीजिए, अब जो खड़े होंगे पहली रकात में बैठकर पढ़ के उठने के बाद अल्लाहु अकबर नहीं कहेंगे, कह देंगे तो नमाज हो जाएगी, सजदों की जरूरत नहीं, लेकिन नहीं कहना चाहिए, यही बेहतर है। अब वहां से जो खड़े होंगे हम बगैर अल्लाहु अकबर कहे चुपचाप खड़े हो जाएंगे। एक चीज याद आ गया जहन में मसला, कभी कभी ऐसे अच्छे मौके पर सलातुत तस्बीह के लोग जमात करके पढ़ते हैं। लोग कहते हैं कि क्या नहीं वो बूढ़ा आदमी है, उसको मालूम नहीं है, वो पढ़ नहीं पाएंगे, लिहाजा जमात से इमाम साहब या कोई मौलाना पढ़ा रहे हैं, पीछे लोग पढ़ रहे हैं, क्या हो रही है तस्बीह, सलातुत तस्बीह की नमाज हो रही है। याद रखिए जमात से इस तरह नमाज पढ़ना नफिल नमाज मकरूह है, मत पढ़िए। अगर आपको मालूम है तो आप अकेले अकेले पढ़िए, अगर ऐसे जमात में जाकर शामिल होंगे सलातुत तस्बीह की जमात में, सवाब की जगह आपको गुनाह मिलेगा, बचा करिए इससे बहरकैफ। अब जो दूसरी रकात में खड़े हुए अल्लाहु अकबर नहीं कहना है, खामोशी के साथ खड़े हो जाना है। अब जैसे ही खड़े होंगे, हम पहले तरीके में क्या करते थे, खड़े होते ही 15 मरतबा पढ़ लेते थे, लेकिन अब नहीं पढ़ना है। अब खड़े होने के बाद सना भी नहीं है, दूसरी रकात औजुबिल्लाह भी नहीं है, फिर क्या है, अब बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, फिर अलहम्दु शरीफ सूरह फातिहा पढ़ेंगे, खत्म होने के बाद गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर उसके बाद कोई भी सूरा। अब सूरा पढ़ने के बाद हमको अब रुकू को जाने से पहले पहले फिर से 15 मरतबा पढ़ना है, वही तरीका जो पहली रकात में हुआ था हमसे। 15 मरतबा रुकू को जाने से पहले पहले, रुकू में जाएंगे फिर 10, फिर कितना हो जाएगा, वैसे ही चलेगा। चलते चलते जब हम दूसरी रकात के दूसरे सजदे में पहुंचेंगे तो 65 मरतबा हुआ होगा। लिहाजा हम क्या करेंगे, अब बैठेंगे दूसरी रकात में। यहां जो दूसरी रकात में अब बैठ रहे हैं, किसके लिए बैठ रहे हैं, अत्तहियात पढ़ने के लिए, लेकिन हमको अभी अत्तहियात नहीं पढ़ना है। हम दूसरी रकात में बैठेंगे, बैठते ही यहां पर सबसे पहले 10 मरतबा उस तस्बीह को पढ़ लेंगे। उस तस्बीह को 10 बार क्यों पढ़ेंगे, अगर अत्तहियात पहले पढ़ लेते हैं तब भी काम चलेगा, लेकिन अगर अत्तहियात पहले पढ़ लेंगे तो ऐसा होगा कि 2 रकात हो चुकी है, लेकिन इस मरतबा में हमारा 65 मरतबा हुआ है। इसीलिए सबसे पहले 75 मरतबा करने के लिए अत्तहियात से पहले पहले हमको 10 मरतबा पढ़ लेना है, ताकि इस रकात में भी हमारी तस्बीह 75 मरतबा हो जाए। फर्क देखिए, इसमें जो पहली रकात में हम बैठे थे तस्बीह पढ़ने के लिए ही बैठे थे, लेकिन यहां जो बैठ रहे हैं तस्बीह के लिए नहीं बल्कि अत्तहियात पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं। लिहाजा यहां पर हम 10 मरतबा पढ़ने के बाद अत्तहियात शुरू करेंगे, तशहुद, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, पूरी तशहुद को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दूसरी रकात है सिर्फ अत्तहियात, अब दुरूद शरीफ दुआ कुछ नहीं पढ़ेंगे। अगली रकात के लिए खड़े हो जाएंगे, तीसरी रकात के लिए। अब जैसे ही तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे, खड़े होने के बाद हमको क्या करना है, फिर वही करना है, सना भी नहीं है, औज़ुबिल्लाह भी नहीं है, बिस्मिल्लाह पढ़ना है, फिर सूरह फातिहा, फिर सूरा वगैरह वैसे ही चलेगा। फिर सूरा मिलाने के बाद जब हम रुकू को जाएंगे, रुकू से पहले पहले 15 मरतबा, फिर रुकू से जब उठेंगे तो 10 मरतबा, ऐसे ही करते करते तीसरी रकात के दूसरे सजदे में पहुंचेंगे तो अब वहां पर डायरेक्ट खड़ा होना चाहिए था, चौथी रकात के लिए खड़े नहीं होंगे क्योंकि 65 मरतबा हुआ होगा। इस सूरत में फिर हमको वहीं पर बैठना है।
तीसरी रकात में बैठ जाना है और 10 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे, फिर खड़े होंगे, वो भी बगैर अल्लाहु अकबर कहते हुए। फिर वैसे ही करते करते पूरी नमाज मुकम्मल कर लेंगे। ये पूरी जानकारी है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन इंशाअल्लाह बहुत से मसाइल आपके इस एक वीडियो से हल हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इस नमाज को अमल में लाने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।